नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। ऐसे हुई थी कलयुग की शुरुआत। पाप ही पाप मतलब कलयुग, हिंसा, अनाचार, अपराध, असुरक्षा मतलब कलयुग। पुराणों के अनुसार सतयुग में पृथ्वी पर केवल आत्माएं हुआ करती थी, इसलिए इस युग को वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस युग में पाप था ही नहीं, पुनर्तः इस युग में पाप था ही नहीं, इसलिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसलिए लेकिन सतयुग में श्री भगवत गीता के अनुसार यह सिद्धांत गलत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप है ही नहीं। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में थोड़े पाप जरूर बढ़े और उन सीमित पापों के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने अपने सभी कर्मों को पूरा करने के लिए जीवित ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए और उन्होंने बजरंग बली को आने वाली सभी युगों तक जीवित रहने का आशीष दिया। इसके बाद द्वापर युग आया। इस युग में तमाम पाप बढ़े। छल, कपट, काम, क्रोध, शत्रुता आदि व्यसनों में काफी बढ़ोतरी हुई। द्वापर युग में धर्म पर काफी कठोर प्रहार हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी कलाओं के साथ धरती पर आए और पाप का नाश किया। अब बारी आती है कलयुग की। धर्म की आखिरी छोर तक, समाप्ति के कगार तक पहुंचने की भविष्यवाणी हुई। पाप चरम पर होगा तो लालच, हिंसा की कोई सीमा ना होगी। तो ऐसे में भगवान विष्णु कल्कि के अवतार लेंगे, ऐसी मान्यताएं हैं। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। विश्व में मात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो दुनिया को ऐसी सीख देता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पूज्य धर्म सनातन धर्म है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। धर्म के मार्ग पर ही चलकर इंसान सफलता पा सकता है। जो पाप करके सफलता प्राप्त करता है वो कुछ दिनों में चली जाती है। जहां पृथ्वी और धर्म वार्ता कर रहे थे, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेतायुग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा।
जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा, कलयुग तुम मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में ये रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिर के माफी मांगे तो आप सामने वाले को माफ कर दे। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, सत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों तुम पर रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर आगमन हुआ। भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, ये कलयुग का असली चेहरा है। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने धन से जनता पर राज करेंगे, मनचाहे धन से उनसे लगान वसूल करेंगे। शासक अपने राज्य में धर्म की जगह डर और भय का प्रचार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीजों की तलाश में अपने घरों छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेगा। लोग बिना किसी पछताव के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। इंसान अपनी सोच से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन कलयुग में इंसान की जो सोच है वे बस लालच और वासना से पूर्ण है। कलयुग में इस समय लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों के चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। ये सभी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की आम सी लगती है। यही तो है कलयुग। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो ऐसी ढेर सारी रोचक जानकारियां आप तक लाते रहेंगे। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको बहुत प्रोत्साहन देती है, इसलिए लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।